हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की। ये बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी दूसरी वीडियो होगी। ठीक है, पहली वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है, जो आज अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो भाई जिन्होंने ना देखी हो वो देख लेना उस वीडियो को, और उस वीडियो के बिना कृपया करके ये वाली वीडियो देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि कंसेप्ट उस वीडियो में हो चुका है और आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज, बेहतरीन कंसेप्ट की। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर, डिटरमिनेंट के ऊपर। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इनवर्स का टॉपिक, जो कि अपने आप में सारे टॉपिक को कवर कर लेता है। ठीक है, जहां पे हम सारे कंसेप्ट की, सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट की बात कर लेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। अब एक बात बताऊं क्या कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इतना टाइम है नहीं। हम सिर्फ एक तरीके की बात करेंगे और अगले तरीके के लिए देखें हमारा अगला वीडियो। ठीक है, और ये कंसेप्ट इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट होगा, आखिरी टॉपिक होगा। तो चलो फिर देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। उसने बोला सॉल्व कर दे इस इक्वेशन को। तो बात है कि भैया अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम कॉलेज में हो गए, ये तुमने 10वीं में सॉल्व कर लिए थे, 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो ये अब क्यों आ रहा है? लेकिन बेटे अब हमें करना है इसे मैट्रिक्स मेथड से। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। मतलब मैट्रिक्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे इस सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन सोल्व करनी है और हमें क्या निकालनी है? एक्स और वाई की वैल्यूज। अब बात है भाई एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसके लिए मैं बनाऊंगा 3 मैट्रिक्स। क्या बनाऊंगा? 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। चलो बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स किसकी होगी? उन घनचक्कर वेरिएबल्स की जिनके में वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स किसकी होगी? एक्स की, एक्स और वाई जिनके वैल्यू में निकालनी है। और बेटे इसी फॉर्म में बनाना, कहीं लिटा दो इस मैट्रिक्स को अपनी मर्जी से। ठीक है, और फिर बनाएंगे हम ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स किसकी बनेगी? जो x और y के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट्स है उनके हम क्या बनाएंगे? ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स में क्या आ गया? 5, 2, 7 और 3। ये हमारे पास क्या बन गया? ए मैट्रिक्स। और मैं फिर क्या बनाऊंगा? बी मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स किस चीज की होगी? हमारे आंसर्स की। तो हम आंसर की बनाएंगे बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में क्या आ गया हमारे पास? 4 और 5। क्या आ गया? जोर से बोलो, 4 और 5। आई बात समझ में? तो बी मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब हमारा सारा फोकस रहेगा ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में मतलब इस पार्ट में सिर्फ वीडियो के इस पोर्शन से हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, एक 2x2 के लिए, एक 3x3 के लिए, जहां पे लीनियर इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल्स की। तो चलो ये तो बन गया। अब हमारा सारा फोकस रहेगा, हमने 3 मैट्रिक्स बनाई, एक एक्स, एक ए और एक बी। अब हमारा सारा फोकस रहेगा ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। किसके ऊपर? ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। अब ए का इनवर्स निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें अब उठाने पड़ेंगे, है ना? तो देखते हैं कौन से स्टेप उठाते हैं। तो हमें निकालना है ए का इनवर्स। तो मैंने ए मैट्रिक्स को प्यार से नीचे उतार के रख लिया, जबरदस्ती नहीं करनी भाई बिल्कुल भी, वरना बुरा मान जाएगा ये। ठीक है, 5, 2 और 7 और 3। अब हम क्या निकालेंगे? ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स निकालने के लिए हमें गिनती कुछ चीजें निकालनी है, निकालना सीखते हैं। तो पहले हमें निकालना होगा माइनर। क्या निकालना होगा? माइनर। और बेटे इस माइनर का मतलब वो नहीं होता जो 18 से नीचे के हैं। आई मेरी बात समझ में? तो माइनर निकालना है। और माइनर क्या होता है? माइनर हर एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? हर एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। तो चलो अलग अलग एलिमेंट के माइनर निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा M11। इसका मतलब वो माइनर जो पहली रो और पहले कॉलम का है। ठीक है, पहली रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है उसका है। M12 यानी कि उसका है जो पहले रो और दूसरे कॉलम में है। ठीक है, M21 ये जो दूसरे रो पहले कॉलम में है। और हमें निकालना है M22। बस हमें गिनती के 4 माइनर निकालने हैं। तो चलो चारों माइनर निकालते हैं फटाफट। तो मान लो मैं M11 निकालना है, तो M11 निकालना बाएं हाथ का खेल है। ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। तो 3 हमारा क्या आ गया? माइनर। आपको M12 निकालना है। M12 जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। अब आपको M21 का माइनर निकालना है, तो ये भी उसके लिए भी ऐसे ही करो, जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही माइनर। और M22 निकालना है, तो भाई M22 यानी किसका माइनर? तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 5। और जिनको रोज और कॉलम का पता बिल्कुल भी नहीं है, तो बेटे जाकर पहले पिछली वीडियो देख लेना जहां पे मैंने कंसेप्ट सिखाया था। चलो माइनर्स निकल गए हैं। माइनर के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स।
अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर होते हैं ना वो भी हर एलिमेंट के अलग अलग होते हैं, तो कैसे निकालोगे? आपको निकालना है A11, आपको निकालना है A12, आपको निकालना है A21, आपको निकालना है A22। तो जो थोड़ी सी मेहनत करनी थी ना वो माइनर निकालने के ऊपर करनी थी। कोफैक्टर निकालना तो वो आसान होता है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के चेक कर लो, जैसे इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। अगर इन दोनों का, जैसे कोफैक्टर में ना इन दोनों को जोड़ लो, अगर इनका सम इवन आ गया तो यूं का यूं आपका माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सम ओड आ गया, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो माइनर का सिंबल चेंज कर देना। क्या कर दोगे? अगर सम इवन आया तो यूं का यूं माइनर ये आपका कोफैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंबल ओड आ गया तो क्या कर दोगे? ठीक है, सिंबल चेंज कर दोगे। अगर आपका सम ओड आ गया तो देखो इवन, तो यूं का यूं माइनर क्या बन गया? कोफैक्टर। 1 + 2 3 ओड होता है, और भाई ओड इवन का पता है ना, ओड कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल से नहीं कटते, और इवन जो 2 की टेबल से कट जाते हैं। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 हमारा ओड होता है, सिंबल चेंज कर दूंगा। 2 और 1 3, और 3 क्या हो गया? ओड, क्योंकि 2 की टेबल से नहीं कटता, तो 2 क्या कर दूंगा? -2, और 2 और 2 4 इवन हो गया, यूं का यूं आ जाएगा, बन गया कोफैक्टर। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा? इसके बाद मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो। 3 -7 -2 और 5, और इसका मार दो ट्रांसपोज। क्या? कौन सा पोज? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज मारना भी सिखा रखा है, कहीं पोज लेने शुरू कर दो अपने ही। तो बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दियो, पता लगे आप अपने पोज लेके फोटो खिंचवाए जा रहे हो, ट्रांसपोज मारना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कर दूंगा? इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया, यानी कि पहले वाला एलिमेंट पहली वाली जगह, दूसरे वाला एलिमेंट, फिर तीसरा, और फिर चौथा, और क्या कर दोगे? इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में करना क्या होता है? बहुत आसान है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, सिखाया था इसी वीडियो के शुरुआत में। आई बात समझ में? तो चलो फिर पहली रो से पहला कॉलम बना दूंगा 3 और -7, और दूसरी रो से दूसरा कॉलम -2 और 5। ये आ गया हमारे पास प्यारा सा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। अब मैं फाइनली बता रहा हूँ आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो मैंने अभी भी सिखाया था। तो ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं? ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना है, इसकी इससे गुना। 5 3 = 15 और 7 2 = 14। 15 में से 14 गया, 1 आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? 1 आ गया। तो 1 से भी क्या डिवाइड करना, क्योंकि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता, ना ही डिवाइड करने में फर्क पड़ता। तो यहाँ पे यूं कहीं क्या आ जाएगा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए ही हमारा इनवर्स बन जाएगा। 3 -2 -7 5, ये आ गया इनवर्स। अब फाइनली में क्या निकालनी है? वैल्यू। किसकी वैल्यू? ए इनवर्स एक्स की। तो एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दे तो बी से। क्यों होता है? धैर्य बनाए रखो, फिलहाल रटनी है आपको बात, थोड़ी देर में इसका मैं खुलासा करूंगा क्यों होता है। गौर से देखिए इस शख्स को, क्यों होता है ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, बस थोड़ी देर वेट कर लो। अब ए इनवर्स की जगह वैल्यू पुट कर दो। ए इनवर्स की जगह कितना आ जाएगा? ये रहा 3 -2 -7 और 5, और बी की जगह आ जाएगा बी मल्टीप्लाई में, वो क्या है? 4 और 5, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। और कैसे करोगे सोल्व? इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1, 2 से 2 कट गया, 2 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो बनाते हैं भाई, पहला रो पहला कॉलम, 4 3 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी आती है ना सबको, इससे कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन थी। तो और मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था अच्छे से, कहाँ पे? पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा रहा था, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई जब होती है तब पहले वाले में जितनी कॉलम हो अगले वाले में उतनी रो होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज भी है, मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स बनेगी 2 × 1 की। और मल्टीप्लाई कैसे करते हो? पहले रो की मैट्रिक्स पहले रो की मल्टीप्लाई हर एक कॉलम से करते हो। तो एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो पहला रो पहला कॉलम, 4 3 12, बीच में प्लस 5 2 जा, और ये आ जाएगा -10 क्योंकि -2 है यहाँ पे। तो ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से। अब दूसरा रो पहला कॉलम, -7 4 जा -28, बीच में प्लस 5 5 25, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 12 में 10 गई, 2 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 28 में 5 गई, 3 आ गया, माइनस का 3, और एक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x y की, यानी कि कंपेयर करूंगा तो x 2 आ गया, y आ गया हमारे पास -3। आंसर आ गया सवाल ढेर, ठीक है। x और y की वैल्यू निकाल दी है, तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अब करते हैं उस शख्स के पास, होते हैं इस शख्स के पास, तो थोड़ा गौर से देखना इस वाले पार्ट को। एक बात बताओ, ये बनी कैसे होगी? जब इस a की इस x से मल्टीप्लाई हुई है, जब इस a की
इस x से मैंने मल्टीप्लाई करवाई है तभी तो ये b आया है, ये वाला आंसर आया था। जब ये तो बात है इस बात का, तभी तो ये b आया है। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो a को वहाँ भेजोगे। और ध्यान रखना मैट्रिक्स में जब कोई चीज़ आगे से जाती है ना तो वो आगे जाके ही लगती है, और कोई चीज़ पीछे से जाती है तो पीछे जाके ही लगती है। तो a को आगे लेके भेज दूंगा और a वहाँ क्या बन जाएगा, a इनवर्स। तो a इनवर्स इंटू में b, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो हो गया इस शख्स का भी खुलासा खत्म, फॉर्मूला खत्म हो गया। बस मात्र एक क्वेश्चन और करेंगे जहां पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, मिलते हैं फिर वीडियो के अगले पार्ट में जहां पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। और भाई कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को पहले दोबारा देख लेना, ठीक है, उस पार्ट को आई बात समझ में। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है पूरी इस वीडियो का। यहाँ हम बात करेंगे इनवर्स के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि 3x3 में इनवर्स कैसे आएगा। ठीक है, जब मैट्रिक्स 3x3 की होगी तब हमारा इनवर्स कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई 3 वेरिएबल है, वो भी 3 इक्वेशंस के साथ। और कई बच्चों तो देखते ही गुर्दे फैल हो गए होंगे, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई है ना, बिल्कुल नहीं होने देगा फैल। ठीक है, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को अभी उड़ाते हैं। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड। तो मैंने अभी भी एक क्वेश्चन करवाया था 2x2 का, जहां मैंने बताया था मैट्रिक्स मानते कैसे हैं। तो चलो यहाँ ही मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मैंने 3 मैट्रिक्स मान ली। एक तो मानी एक्स मैट्रिक्स, वो किसकी, एक्स, वाई और जेड की। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स उन घन चक्करों की होगी जिसकी वैल्यू में निकालनी है, यानी कि एक्स, वाई और जेड। अब मैं मानूंगा ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स किसकी होगी, इनके कोफिशिएंट्स की। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है, 2, 1 और 1, नीचे वाले में 1, -2 और -1, और लास्ट वाली में गलती हो सकती है। क्यों, एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो बेटे एक्स वाले पार्ट की जगह 0 यही लगाना। ध्यान रखना है तो मिसिंग कौन सा है, तो x मिसिंग है तो 0 यहाँ आएगा, y का 3 और z का -5, वरना सवाल गलत हो सकता है। तो ये आगे हमारे पास a मैट्रिक्स। अब मैं लिखूंगा b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या है, 1, 3/2 और 9, 1, 3/2 और 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स तो बना ली। अब बात है कि भैया x, y, z की वैल्यू आई कैसे। उससे पहले सारा फोकस हमें करना होगा a का इनवर्स निकालने के ऊपर। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा इनवर्स निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अब सवाल में इंपॉर्टेंट स्टेप आया है कैलकुलेशंस का। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। दिस इज कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, चैप्टर स्ट्रॉन्ग, वरना चैप्टर वीक। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं, स्टेप वही रहेंगे सेम टू सेम सारे। क्या कि अगर मुझे ए का इनवर्स निकालना है, पहले मुझे क्या निकालना होगा, माइनर। और माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग। माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग। तो M11, M12, M13, क्योंकि 9 माइनर आएंगे, 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर आएंगे। M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। तो ये आ गए हमारे पास 9 माइनर्स के नाम। अब निकालने कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको इसका माइनर निकालना है, M11 यानी किसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो को भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम को भूल जाओ, और यहाँ लगा दो डिटरमिनेंट वाला रूल। वो क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो ध्यान से करके देखना, तो -2 गुणा है -5 गुणा करी तो आती होगी सबको, माइनस माइनस कट गया, 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10, 10 में से घट गया 3 गुणा में -1 यानी कि -3। अब आपको निकालना है M12 यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, -5 इसमें से घट गया 0, तो -5 इसमें से घट गया, 0 गुणा है -1, 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। M13 यानी कि इसका माइनर, तो इसका रो और कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 3 में से घट गया 0, तो 3 ही रहेगा। M21 निकालना है यानी किसका माइनर, इसका माइनर। तो ये जिस रो में है उस रो को भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम को भूल जाओ, -5 और -3, क्योंकि -5 में से घट गया 3 तो क्या आएगा, -8, -5 -3 -8। अब मैं निकालूंगा M22 यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, -10 इसमें से घट गया 0, तो कितना आ गया, -10। अब निकालना है आपको M23 यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 3 2 6, 6 में से घट गया 0, तो कितना आ गया, 6 आ गया। M23, M31 निकालना है, तो भाई इसका माइनर निकालना है। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच्चे इसमें रूल लगा दो, -1, 1 गुणा है -1, -1 इसमें से घट गया, घटा का 2।
अब M32 निकालना है, ठीक है, यानी किसका माइनर, तो भाई ये जिस रो में रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 2 गुना है -1 -2, -2 में से घट गया 1 तो कितना आएगा -3, -2 में से घट गया 1, मैं यूँ लिख देता हूँ अभी। M33 यानी किसका माइनर निकालना है, ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इस किससे गुना 2 × -2 -4, इसमें से घट गया 1, ये हो गया। अब मैं माइनर निकाल रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस 10 + 3 कितना हो गया 13, -5 और -0, -5 ही रहेगा, 3 का तो 3 ही रहेगा, और -8 -10 और 6 ये सोल्व हो चुके थे पहले ही। इसकी बात करूं तो माइनस माइनस प्लस, और 2 में से घट गया 1 तो कितना आ गया 1, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, साइन रहेगा माइनस का ही, -4 -1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, साइन रहेगा माइनस का ही। तो माइनर में निकाल चुका, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइनर निकालना, क्योंकि माइनर गलत हो गया तो बेटे सवाल को ढेर होने से कोई रोक नहीं सकता। बता रहा हूँ कैसे, अभी बताऊंगा, क्योंकि माइनर गलत तो सब गलत हो जाएगा। माइनर तो आ गया, इसके बाद क्या निकालोगे आप लोग, कोफैक्टर्स। क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स। और हम सब जानते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकलता है, पिछली जो क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन के अंदर। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे A11 A12 A13, फिर मैं लिखूंगा A21 A22 A23, फिर मैं लिखूंगा A31 A32 A33। तो ये आगे कोफैक्टर्स, क्या आ गए कोफैक्टर। अब बातें निकालो ये कैसे, निकालना ही बहुत आसान है, निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों को जोड़ लो, अगर सम इवन आया तो यूं का यूं आपका माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर सम ओड आ गया तो सिंबल चेंज कर देना, जो भी माइनर है सिंबल चेंज कर दोगे, तो 1 और 1 2 इवन, यूं का यूं आ जाएगा। 13 कितना हो गया, यूं का यूं, 1 और 2 3 ओड होता है, सब जानते हैं ओड और इवन क्या होता है। ओड जो 2 से ना कटे, इवन जो 2 से कट जाए। आई बात समझ में, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 + में 2 3 हो गया, तो 3 आ गया, तो दिक्कत क्या हो गई, ओड आ गया, सिंबल चेंज कर दो, -5 का +5 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो गया 4, अब 4 आया तो इवन होता है, 3 यूं का यूं आ जाएगा। 2 + में 1 3, सिंबल चेंज, 2 + 2 4, यूं का यूं आ जाएगा, -10, और 2 और 3 5, सिंबल चेंज कर दो, -6, 3 और 1 4, और जब 3 और 1 4 आ गया तो 1 का क्या हो जाएगा, यूं का यूं रहेगा, और 3 और 2 5, सिंबल चेंज कर दो, -3 से +3, और 3 और 3 6, यूं का यूं आ जाएगा, -5। तो ये आ गया हमारे पास सारे कोफैक्टर। और कोफैक्टर पे के बाद क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो। अरेंज करना सबको आता ही है, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे, 13 5 और 3 8 -10 -6 और 1 3 और -5, और क्या कर दोगे इसका ट्रांसपोज। कौन सा पोज, यूनिक, खुद पोज लेना शुरू कर दो। अभी फोन है कैमरे के सामने, कहीं रील बनानी शुरू कर दो। यही यहाँ पे क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज किसका पोज होता है, मैट्रिक्स का। और कैसे लोगे, ठीक है, कुछ नहीं, ट्रांसपोज में करना क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना होता है। तो मैं करूँगा क्या, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 13 5 और 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 8 -10 और -6, और तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 3 और -5। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। और अब होगा हमारा इनवर्स का आखिरी स्टेप। और सब जिनको याद है फॉर्मूला इनवर्स का, बहुत बढ़िया बात है। ए इनवर्स क्या होते हैं, ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब मैं यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट एक तरीका और बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या, कि अगर आप किसी भी रो के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई उसी के एलिमेंट से कर दो तो आपको डिटर्मिनेंट आता है। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के किसी भी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा दो। जैसे ये रे क्या एलिमेंट्स और ये जैसे कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, डिटरमिनेंट का। जैसे यहाँ पे देखो 13 गुणा में 2 कितने हो गए, 2 गुणा में 13, और जोड़ दो उन सबको, बीच में प्लस, 1 गुणा में 5 5, बीच में प्लस, और 1 गुणा में 3 3, तो 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने हो गए 34। ठीक है, कितना आ गया 34। तो कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा डेल्टा आ गया हमारे पास 34। तो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवाओ तो आपका डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। लेकिन अगर आप गलती से किसी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से करते हो तो आपके डेल्टा के लिए 0 भी हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। आई बात समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर मौका मिला तो हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर।
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ये रहा, डिटरमिनेंट ये रहा, डिवाइड कर दो इसे, तो कितना आ गया 1/34। और गलती से भी ना इस 34 से डिवाइड मत कर दियो इसको, क्योंकि अभी एक स्टेप और बाकी है x की वैल्यू के लिए, वरना बेड़ा अगर हो जाएगा यहीं। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 13, 8 और 1, 5 -10 और 3 और 3 -6 और -5, ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू में b, ठीक है। और ये वाली बात क्यों होती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी करी थी, ठीक है। अब a इनवर्स कितना है, ये रहा इनवर्स 1/34 क्या है 13, 8 और 1, 5 -10 और 3 और 3 -6 और -5, इसकी b से मल्टीप्लाई करनी है। और b कितना हमारे पास, b है हमारे पास ये रहा 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो कितना आ गया 1/34, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहला रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करना सबको आता ही होगा, बात करी थी पिछली वीडियो में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में। देखो इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, तो मल्टीप्लाई तो हो सकती है और 3 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। करो ये कैसे, पहला रो पहला कॉलम 13 × 1 13, बीच में प्लस। अब इसकी से करूंगा तो 8 मल्टीप्लाई में 3/2 करके देख लेना भाई जिनको नहीं आता। 2 से 8 गया 4 पे, 4 3 12, 12 आ गया, और 1 × 9 9 हो गया। ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से। अब पहला रो दूसरा कॉलम, 5 × 1 5, बीच में प्लस, -10 × 3/2, तो -10 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 10 गया 5 पे, 5 3 15, साइन रहेगा माइनस का 15, तो माइनस का 15 आ गया, बीच में प्लस, 9 3 27, 27 आ गया यहाँ पे। और फिर तीसरा रो पहला कॉलम, 3 × 1 3, 6 × -6 × 3/2, तो 2 से 6 जाएगा कितने पे 3 पे, -3 × 3 कितना हो गया -9, और -5 × 9 कितना हो गया -45। अब ये सोल्व कर दो, ठीक है। सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/34, 1/34, ठीक है। 13 12 25, 25 और 9 कितने हो गए 34, यहाँ पे 34 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गए कितना आ गया -10, -10 क्योंकि सिंबल इसका बड़ा था भाई, -10 और प्लस में 27 कितना आ गया, सिर्फ प्लस का 17, और 9 में 3 गए -6, -45 माइनस का 51, तो ये तो आ गया। अब भेजूंगा इसे अंदर। एक बात फिर बता देता हूँ, अगर आप ये शुरू में अंदर भेज देते तो भाई मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका होता। इससे बढ़िया क्या है कि पहले आप इसकी से मल्टीप्लाई करवा लो, उसके बाद ही आप इस वाले पार्ट से, डिटरमिनेंट वाले पार्ट से डिवाइड करना हर एक केस में, अगर कोई नंबर आता है तो। आई बात समझ में, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता आपकी सिंप्लीफिकेशन इतनी अच्छी होगी कि आप मल्टीप्लाई करने में इजीली मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करना है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई करना और बाद में डिवाइड करना डिटरमिनेंट वाली वैल्यू से, ठीक है। और बाकी भाई आपकी अपनी मर्जी, इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, 17/34, 1/2, -51/34 माइनस का 3/2, तो वैल्यू आ गई है। अगर मैं कंपेयर करूंगा इसे x y z से, तो x देख लो हमारे पास 1 आ गया, y की वैल्यू 1/2 आ गई है, और z की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, क्योंकि दोनों कट रहे थे 51 17 किससे, 51 और 34 कट रहे 17 के पाड़े से, -3/2 आंसर आ गया। तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब एक बार कुछ बातें वापस समझा देता हूँ। जैसे आपने माइनर निकाला, तो भाई माइनर निकालने में कभी भी गलती मत करना इस टाइप के क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि अगर माइनर गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि माइनर गलत तो कोफैक्टर गलत, तो ये कोफैक्टर गलत तो एडजॉइंट ऑफ ए गलत, वो गलत तो इन्वर्स गलत, और इन्वर्स गलत तो सवाल गलत। तो ध्यान रखना, जितना टाइम लगाना है माइनर निकालने पे लगा लेना, ठीक है। क्योंकि ये गलत हो गया ना, फिर तो कोई फायदा है भी नहीं आगे करने का, क्योंकि सवाल वहीं से बेड़ागर्क हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है इनवर्स का, ठीक है। जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।